एक और होम रेकेज, घर टूट गया, वायरल हो रहा है। खवातीन मुझे देख रही होंगी, खवातीन एग्री करेंगी कि जो सोशल मीडिया का कल्चर है, ये इंस्टा के फिल्टर्स, ये खूबसूरतियां, ये इनके मर्दों को ऑलरेडी बाहर ले जा चुकी हैं। कभी स्नैपचैट की हिडन चैट्स में, कभी इंस्टा के हिडन डीएम्स में, और वो उसमें इसलिए इंटरफेयर नहीं कर रही कि कहीं ये ना हो जाए। जैसे अभी एक क्रिकेटर ने एक और इन्फ्लुएंसर से शादी कर ली और घर और बच्चे रुल गए। मैं आज किसी सेलिब्रिटी, उस मर्द के पास जब फेम, पैसा, ये सब कुछ आता है तो फिर ये मक्खियां मुखियां तो आ ही जाती हैं, लेकिन घर कितने तबाह हो रहे हैं और इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। और वो खातून जो स्ट्रगलिंग दौर में उस मर्द के साथ थी, जिसने अपने हाथ से उसको ग्रो किया, घर बनाया, बच्चे पैदा किए, वो रुल गई। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं एक बीमारी के खिलाफ बात करने जा रहा हूं। एक ऐसी इमोशनल डिजीज जो घरों को बाहर से नहीं अंदर से खोखला करती है। ये वीडियो हर घर के लिए अहम है। हर खातून दूसरी खातून से जो शादीशुदा है, इसको शेयर जरूर करे और इस साइकोलॉजी की डायनामिक्स को समझने की कोशिश करे कि घर क्यों टूट रहे हैं। स्ट्रेस इमोशनल नहीं है, ये कॉर्टिसोल को रेज करता है, नींद डिस्टर्ब होती है, इम्यूनिटी खत्म होती है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इवन के कुव्वत मुदाफियत वाली बीमारियां लगती हैं। और अगर मैरिटल बिट्रेयल यानी धोखा चल रहा हो तो ये हाईएस्ट स्ट्रेस ट्रिगर्स हैं किसी भी औरत के लिए। तो ये वीडियो उन खवातीन के नाम जो कोशिश करती हैं कि मर्द बाहर मुंह मार रहा है, मारता रहे, उन्हें पता है उसके मोबाइल में क्या चल रहा है, किस लड़की की स्नैपचैट पे तस्वीरें आ रही हैं, कितनी लड़कियों की आ रही हैं, लेकिन वो कोशिश करती हैं कि घरों को जोड़े रखें। क्योंकि अगर वो इंटरफेयर करेंगी और मर्द साहब जिसके पास पैसा भी है, फेम भी है, फेम नहीं भी है, पैसा है, और वो बाहर मुंह मार रहा है, तो फिर वो फुर। ये पैगाम उन औरतों के लिए है जो घर बनाती हैं, होम रेकर्स के लिए नहीं है। रेकर्स को हम नहीं समझा सकते, दे आर ऑलरेडी गोल्ड डिगर्स, वो आई पैसों के पीछे हैं। और उनके लिए मादियत अगर अहम ना होती तो वो कभी भी ये इंस्टा के फिल्टर्स, डीएम, मतलब कोई भी आम घर की औरत थोड़ी अरसा जिम चली जाए और इंस्टा के फिल्टर्स लगा ले और मेकअप नखरे कर ले और जिस्म आधा नंगा कर ले, तो उसके पीछे कितने मर्द आएंगे, ये बड़ी अंडरस्टैंडेबल बात है। लेकिन वो घर बचाती हैं, खुदा की वली हैं वो औरत। इनके लिए मैंने ये बातें कही। ये पैगाम उनके लिए है जो घर बनाती हैं मगर कभी कभी खुद टूट जाती हैं। मैरिज एक साइंड पेपर नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अ रिलेशनशिप, ये एक इमोशनल इकोसिस्टम है। और बहुत सारे घरों में इमोशनल रेगुलेटर होता है खातून का। उसे क्या याद होता है खवातीन को जब ऐसी कोई हरकत मर्द शुरू करता है? उसे याद होता है किराए का एक छोटा सा घर, या और उससे भी पीछे कॉलेज के वो दिन जब वो साहब जो अब किसी और के पीछे जा रहे हैं वो उन पर मरा करते थे। उनकी एक झलक देखने के लिए क्लास के बाहर खड़े रहा करते थे, कॉलेज के बाहर खड़े रहा करते थे। वो पहली मुलाकात जो उस शख्स ने उस औरत को हासिल करने के लिए उस खातून की माँ या वालिद से की, फिर स्ट्रगल फेज, फिर पहली प्रेगनेंसी, बच्चा, पहला बच्चा, फिर वो रातें जो उसने इंतजार किया, कुर्बानियां दी कि ये शख्स कुछ बन जाए और फिर हम सुकून की जिंदगी गुजारें। और जब वो मकाम आया तो ये सो कॉल्ड जो होम रेकर्स हैं, अब जरूरी नहीं हर इन्फ्लुएंसर ऐसी हो, लेकिन जो सो कॉल्ड गोल्ड डिगर्स हैं वो घर में घुस गई। फॉर हर मैरिज इज नॉट रोमांस, इट इज आइडेंटिटी इन्वेस्टमेंट। जब धोखा होता है तो ये सिर्फ दिल नहीं टूटता, ये आइडेंटिटी का फ्रैक्चर होता है। अब हम इस बिट्रेयल यानी धोखे की साइकोलॉजी पढ़ते हैं। जब औरत डिस्कवर करती है इमोशनल और फिजिकल इनफिडेलिटी, धोखा हो गया, उसका ब्रेन ट्रॉमा को रिएक्ट करता है। रिसर्च शोज बिट्रेयल एक्टिवेट्स क्या करती है, वही न्यूरल पाथवेज जो फिजिकल पेन में होते हैं। कौन कौन से? यानी कि औरत को उतना ही दर्द हो रहा होता है मेडिकली जैसे उसको किसी ने डंडों से पीटा। कौन से पाथवेज? अमिगडाला, दिमाग के हिस्से की बात कर रहा हूं। इसकी हाइपर एक्टिवेशन होती है, फियर रिस्पॉन्स आता है, कॉर्टिसोल ऊपर चले जाते हैं, स्लीप, रातों को नींद नहीं आती, रात को उसकी दिल की धड़कन तेज होगी, हो रहा है ना, उठ के बैठ जाती हैं। और बहुत सारी खवातीन पैल्पिटेशंस, बाल गिरना, वजन बढ़ जाना, पेट के गिर्द चर्बी आ जाना, कूलों के गिर्द चर्बी आ जाना, थायराइड की डिस्टर्बेंसेस, मैदे के मसले, आईबीएस। अच्छा, मुझे इतना क्यों पता है? इसलिए पता है कि खवातीन मेरे पास आती हैं, डॉक्टर साहब मैदे का मसला है, फिर थोड़ी वो देर बाद मियाँ बार मुंह मारे, नहीं पता की कर रहे, खर्चा भी नहीं देता बच्चियां का। बिकॉज इमोशनल शॉक बिकम्स बायोलॉजिकल। वो चीज इमोशनल रही है, सिम्टम्स बायोलॉजिकल आ रहे हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये न्यूरो बायोलॉजी है। अब हम आते हैं कि क्यों कुछ मर्द औरतों का सहारा लेकर ताकतवर बनने के बाद 35, 40, 38, 42 की उम्र में बाहर मुंह मारते हैं। हाँ भाई, उनको नूरे फतेह याद आ जाती है। लेट्स स्पीक ऑनेस्टली, हम बड़ी ईमानदारी से बात कर रहा हूं, एज अ मर्द बात कर रहा हूं। जब मर्द
पावरफुल होगा, फेमस होगा यानी मशहूर होगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा, कॉन्स्टेंटली एडमायर्ड होगा कि सर बॉस आज आप बड़े प्यारे लग रहे हैं, सर आज आपने परफ्यूम बड़ा अच्छा लगाया हुआ है, सर आपने घड़ी तो बहुत अच्छी पहनी हुई है, घड़ी आपको बहुत सूट करती है। ही एंटर्स व्हाट साइकोलॉजी इसे क्या कहती है, हाई वैलिडेशन इन्वायरमेंट। ये वही वैलिडेशन इन्वायरमेंट है जो दूसरी तरफ उस ब्लॉगर ने पकड़ी हुई है। उसका क्या है, उसके जो फैंस हैं वो फैंस नहीं है, मैं हमेशा ये बात समझाता हूं, उस इन्फ्लुएंसर ने वो ठरकी ठरकोलों का मजमुआ है। उस इन्फ्लुएंसर ने जो पकड़ी हुई है, जो उसका वो इकोसिस्टम ड्राइव कर रही है, उसको भी यही चाहिए, बड़ी सोहनी है, बहुत प्यारी लग रही थी, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी आंखें, द वे यू ड्रेस योरसेल्फ, सो बोल्ड। और फिर जो कुछ वो दिखा रही है उस सबकी तारीफें फिर वो स्नैपचैट की वन टाइम सीन न्यूड्स में आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आप बहुत चंगी तरह समझ रहे हैं मैं क्या कहता हूँ। ये जो खवातीन जिनके घर तोड़ती हैं ना ऐसी औरतें, ये आपस में शेयर करें, उनको ये साइकोलॉजी जरा समझ आनी शुरू, उन्हें पता लगे कि भाई हो क्या रहा है। होता क्या है, जब मर्द उस वैलिडेशन इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व है, तारीफ सोना लगना शुरू हो गया, उसी तरफ दूसरी तरफ वो खातून जो ऑलरेडी गोल्ड डिगर थी, जो उससे 15-20 साल छोटी है या छोटी नहीं भी है, तो उसने अपने आप को मेंटेन वैसे रखा हुआ है जैसे सलमा हाइक ने रखा हुआ है। तो होता क्या है कि डोपामीन राइजेस विद एडमिरेशन। इससे क्या होता है, ये नोवेल्टी, ये जो एक्साइटमेंट और ये नयापन और ये मर्द जवान हो रहा है, ये ब्रेन को एक्साइट करता है। मिड लाइफ आइडेंटिटी क्राइसिस बिगिंस। ये जो मिडिल एज में, ये वही एज है जिसमें मैं हूं, जिसमें बहुत सारे वर्किंग मैन है। मैरिज स्टार्ट ऐसे लगता है शादी तो एक रूटीन का हिस्सा है, अच्छा घर दी मुर्गी दाल बराबर, वो चार्म नहीं रहता, वो रोमांस नहीं रहता। तो जो मर्द अपनी खवातीन को वेकेशंस पे नहीं लेके जाते, अकेले फॉरेन टूर्स पे घूमते हैं, ठीक है बिजनेस टूर्स में जाएं, आप 10 टूर्स में जाएं, एक में बीवी बच्चों को भी ले जाएं, तो आउटसाइड की जो अटेंशन उसे मिल रही होती है वो अलाइव फील होती है। लेकिन इस चीज को क्लियरली अंडरस्टैंड करें कि ये जो नयापन उसको मिल रहा है ये डोपामीन है। लव जो प्यार है वो डिसिप्लिन का नाम है, एक्साइटमेंट केमिकल है, और कमिटमेंट असल में अब यहां नफ्स आजमाया जाएगा। इस्लाम की तो खैर बात ही ना करें कि वो तो कितना को ऐसे मर्दों को रोकेगा। कमिटमेंट इज करैक्टर, यानी उसने जो एक समझौता किया था कि वो उसके अंदर अब एहसास, वो बेहिस है, उसने ये एहसास नहीं किया कि यार इस औरत ने किराए का मकान जब था तो ये साथ खड़ी थी, मैं उस मुश्किल में था ये साथ खड़ी थी, ये मेरे बच्चों की माँ एटलीस्ट। वो कमिटमेंट नहीं रहती तो उसका करैक्टर नहीं रहता। अब आ जाते हैं उस कल्चर पे जो आज से 30-40 साल पहले नहीं था। पहले यही होता था कि कहीं ऑफिस में कोई ऐसी फस आ गई, या कहीं कॉलेज में, या मर्द साहब बहुत ही ओवर ठरकी थे तो कर लिया। लेकिन अब ये काम इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक, स्पेशली स्नैपचैट और इंस्टा ने तो तबाही मचाई, उनके डीएम्स में हो रहा है काम। इन्फ्लुएंसर कल्चर और होम रेकिंग ट्रेंड। अब हम बहुत अहम बात करने जा रहा हूं, ये औरतें समझाएं एक दूसरे को। लेट अस बी वेरी केयरफुल हियर। हर इन्फ्लुएंसर जो नजर आ रही है वो गलत नहीं है, वो कैरेक्टर की बुरी नहीं है, ना ही हर मॉडर्न औरत थ्रेट है या वो घर तोड़ने वाली है। लेकिन एक कल्चर ग्रो कर रहा है, अटेंशन इज करेंसी, यानी जितनी अटेंशन मिलेगी उसको वो यूज करती हैं किसी बड़े प्रॉपर्टी टाइकॉन को फंसाने में, बड़ी बड़ी पार्टीज में जाने में, या कोई बड़ा मुर्गा फंसा के शादी करने में, क्योंकि पल्ले ते होर कुछ हैगा नहीं। ये जवानी दे साल ने 5-6 मुर्गा फंस गया तो फंस गया, फिर बुढ़ी हो जाना। अटेंशन इज करेंसी। वैलिडेशन बिजनेस है, यानी कि वो उसको भी वैलिडेशन चाहिए मर्द को, और औरत को चाहिए। अब औरत अपनी वैलिडेशन से वो जो ठरकी ठरको उनसे बिजनेस की तरफ आ गई। ग्लैम उसकी ताकत है, मर्द की भी औरत, मर्द का ग्लैम पैसा है, औरत का ग्लैम उसका हुस्न है, इट्स पावर। ऐसे में कुछ इंडिविजुअल, स्पेशली होम रेकर्स, घर तोड़ने वाली औरतें जो इमोशनली वल्नरेबल, यानी कि ऐसी शादियां जहां हिट किया जा सकता है, किसी पार्टी में देख लेंगे यार इसकी बीवी के साथ इसकी बनती नहीं है, बंदा फेमस है, फसाओ, उसमें घुस जाती है। और सोसाइटी जो हमारा पूरा मुआशरा है, इसने होम रेकर्स के नैरेटिव को ग्लैमराइज करना शुरू कर दिया। बहुत सारी खवातीन इस बात पर जो मी टू को सपोर्ट करती हैं या नहीं भी करती, वो इस चीज को कहेंगी ये तो कल्चर है, कोई मसला नहीं, लिविंग रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, निकाह कर रहे हैं, घर तोड़ दिया, निकाह ही कीता है ना, होर की कीता है, करे निकाह, घर तोड़ के ना करे। ब्रेकिंग समवन्स होम इज नॉट एन एम्पावरमेंट। किसी का घर तोड़ देना, उसके बच्चे बर्बाद कर देना, ये कोई ताकत नहीं। ऐसा हुआ एक सानिया मिर्जा, और आपके सामने वो जो सारा केस था, वो बेचारी बाद में कितनी डिप्रेशन में गई, वो केस भी आपके सामने। ये इमोशनल डिस्ट्रक्शन है। यू कैन बी सक्सेसफुल, आप कामयाब हो सकते हैं, आप ग्लैमरस हो सकते हैं, आप इन्फ्लुएंशियल ताकतवर हो सकते हैं, बट कभी भी ऐसे घरों में हैप्पीनेस नहीं हो सकती बिल्ड, रियल हैप्पीनेस नहीं हो सकती जो आप किसी का दिल दुखा कर लेंगी। यानी वो खवातीन जो किसी के घर तोड़ती हैं वो कभी भी नहीं सेट होंगी। ये फेमिनिज्म नहीं है, मैं इसको बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि औरतों की कोई ताकत
की ग्लोरी है या ये औरतों का एम्पावर होना है। ये फेमिनिज्म नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी को लेने की बात है, यानी अपॉर्चुनिटिज्म है या अपॉर्चुनिज्म है। इट्स नॉट फेमिनिज्म, इट्स अपॉर्चुनिज्म। अपॉर्चुनिटी लिया आपने। अब इस सब के साइलेंट विक्टिम हैं कौन? कौन? औरत तो है ही है, उसके बच्चे जिसका घर टूट गया, चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनको क्या क्या बीमारियां होंगी, हाई कंफ्लिक्ट डाइवोर्स होगी, अटैचमेंट इनसिक्योरिटी, उनको बाप पे एतबार नहीं रहेगा, मां पे भी नहीं रहेगा, ट्रस्ट इश्यूज शुरू हो जाएंगे, पढ़ाई में नीचे आने शुरू हो जाएंगे। वो जब बड़े होकर खुद शादियां करेंगे वो शादियां तबाह होंगी, उनको एंजाइटी डिसऑर्डर्स होंगे। वो ये कहते हैं बड़े होंगे कि अगर मोहब्बत एंड हो जाती है तो फिर मैं क्यों किसी से मोहब्बत करूं। ये सोसाइटी को कमजोर करने वाली बात है। अब हम आखिरी इस पहलू पर बात करेंगे कि इन सालों में ये डाइवोर्स कल्चर और लिव इन कल्चर क्यों राइज हुआ। डाइवोर्स राइजिंग नॉट जस्ट बिकॉज पीपल आर बैड, इसलिए डाइवोर्स नहीं बढ़ रही कि लोग बुरे हैं, ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक है। ठीक है, आप मतलब वो औरत है वो भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही है और मर्द बेचारा एटीएम में पिसता जा रहा है, लेकिन मर्द जब बाहर एक्साइटमेंट ढूंढ रहा है और उसके अंदर एहसास की कमी है और वो गैर जिम्मेदार है उसको बच्चों को, तब वो ये घर तोड़ेगा। दूसरा, ईगो टॉलरेंस इज लो, एक दूसरे की अनाएं, यहाँ औरतें भी उनकी ईगो इतनी ज्यादा हो जाती है और मर्दों की तो फिर ईगो अना वो लो है। फिर सोशल मीडिया ओदी बीवी देखी और देखिया सी किमें तैयार होके आई सी, 4 बच्चे भी संभालती है, फिर भी वो नेहा धोपिया लगती, नूरा फतेह लगती है, कतरीना कैफ लगती है। सोशल मीडिया कंपैरिजन इज कांस्टेंट। फिर इमोशनल लिटरेसी, एक दूसरे को पढ़ा ही नहीं है मियां बीवी ने, वो बहुत पुअर है। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कल्चर, हर वक्त तारीफ, ये ठरक ठरकोली, ये ग्रेटिफिकेशन डोमिनेट करती है। अर्ली मैरिजेस सर्वाइव ड्यू टू प्रेशर, शादी के शुरू के सालों में तो वो प्रेशर से सर्वाइव कर जाएगी लेकिन फिर ईगो से टूट जाएगी। अब क्या हो रहा है, ये जो जेन जी और आने वाली जनरेशन है इनको लिव इन रिलेशनशिप्स में लग रहा है कि ये चीजें पीसफुल हैं। फियर है फाइनेंशियल डिवीजन का, फियर है कि वो पैसे ले जाएगा, कमिटमेंट नहीं दे रहे, मर्द शादी से भाग गए हैं, लड़कियां जो हैं वो बाबे ढूंढ रही हैं, दे वांट शुगर डैडी कल्चर। फिर कमिटमेंट एंजाइटी, कमिटमेंट कर ली तो मर गए। फिर हाइपर इंडिविजुअलिज्म, यानी एक दूसरे के लिए गिव अवे है ही नहीं, लेकिन कोई लैक ऑफ कमिटमेंट अगर होगा साइकोलॉजिकली तो वो इनसिक्योरिटी बढ़ाएगा। ह्यूमंस आर वायर्ड फॉर अटैचमेंट स्टेबिलिटी, कि आपस में स्टेबल रहें। और आखिर में ये पैगाम उन औरतों के नाम जिनके घर तोड़े जा रहे हैं या बाहर की औरतें घुसी हुई हैं या टूट गए। यू आर नॉट जस्ट अ हाउस वाइफ, आप सिर्फ घरेलू खातून नहीं है, इमोशनल क्लाइमेट कंट्रोलर ऑफ योर होम है आप, और आप अपने बच्चों की साइकोलॉजी हैंडल करने वाली मसीहा हैं, और आप इस क्योस को खुद स्टेबलाइज करेंगी। लेकिन लिसन केयरफुली, अपनी शादी के अंदर से डिसअपियर ना हो, बच्चों के अंदर इतनी मगन ना हो जाए कि शौहर को खुला छोड़ दें। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखें, अपनी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी रखें, यानी कि सोच विचार, और पढ़ें भी। इतनी निकम्मी बाजुकात हाउसवाइफ्स एक्ट करती हैं, सच गूफ, कि वो मजबूर कर देती हैं मर्द को कि भाई वो बाहर शादी कर ले। आई हैव सीन दे एक्ट एज डफर्स। तुम इंसान नहीं हो, इंडिविजुअल नहीं हो, व्हाई यू डू ऑल दिस शिट टू यू। ये नहीं होना चाहिए, क्यों अपने आप को बर्बाद करती हैं। फिर आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस, पता लगता है खुद भी कमा रही थी लेकिन मियाँ सारा अपना इनाम करा के बैठा हुआ। फिर आपकी सेहत, ढिड छड़ दिता, मोटी हो गई, चेहरे पे बाल आ गए, वो मारेगा बाहर मुंह, लेसन की बू के साथ फिर रही है घर में। कहां गई आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, आपकी अपनी हेल्थ, शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, वाई। फिर आपकी बाउंड्रीज, मैरिज शुड बी गुड पार्टनरशिप लेकिन नॉट सेल्फ इरेज करने का ना, अपने आप को रबड़ से मिटाना नहीं है। और अगर कभी धोखा हैपन हो, इट इज नॉट प्रूफ कि तुम काफी नहीं थी। ये बात साबित करता है कि किसी दूसरे के अंदर कमिटमेंट और डिसिप्लिन की कमी थी। और आखिर में मर्दों को समझना चाहिए, जब आप उस औरत से दूर चले गए जो आपके साथ खड़ी थी स्ट्रगल में, आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे, आप अपने बाजू खुद काट रहे हैं। यू आर एम्पुटेटिंग योर ओन हिस्ट्री। अगले की का भी हुसन चला जाएगा, आपका फेम चला जाएगा, डोपामीन नीचे चला जाएगा, करेक्टर रह जाएगा। और रियल जो मस्कुलिनिटी है, मर्दानियत है, वो ये नहीं है कि आप गिव वे कर दें, आप छोड़ दें। ये लॉयल्टी है कि आपको टेम्पटेट किया जा रहा था, आपके सामने मौके थे लेकिन आप रोजे से थे, आपके पास खाने का सब कुछ था, आपने रोजा नहीं तोड़ा, आप वफादार रहे। घर टूटने से पहले आवाज नहीं करता, दरार चुपचाप पड़ती रहती है। बिफोर चेकिंग योर सेल्फ, चेक अदर्स पर्सन डिवोशन टू इन योर लाइफ। तो आपके घर बसे रहे। ये वीडियो बहुत रिसर्च के साथ मैंने बनाई, जो मैं घरों में देख रहा हूँ, जिस तरह के लोग मुझे आके मिलते हैं, और उन तमाम खवातीन के नाम खुला खत जिनके घर तोड़े जा रहे हैं या तोड़े गए,
या दूसरी औरत उनके घर दाखिल हो चुकी है। शेयर कीजिएगा। डॉक्टर अफान कैसर विद लव टू ऑल ऑफ यू, साइनिंग ऑफ।